बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसहाक डार वजारत ख़जाना का हल्फ उठा चुके हैं। बादुल नज़र में रुपए की कदर मुस्तहकम होती दिखाई दे रही है। डॉलर की उड़ान थम रही है। पाकिस्तान के वाजिबुल अदा मजमूई कर्जाजात में कमी दिखाई दे रही है। मईशत की समत किस हद तक मुस्तहकम है, इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूँ आपके साथ शहराम खालिक। मैं हूँ सहरिश सलीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। वफाकी वजीर इसहाक डार ने 5 साल बाद सरेंडर कर दिया। अदालत ने इसहाक डार से इस्तफसार किया कि क्या आप इतना अरसा कहाँ थे। वफाकी वजीर इसहाक डार ने कहा कि मैं बीमारी की वजह से बैरून मुल्क था। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 7 अक्टूबर तक लिए मुलतवी कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, समाअत का मजीद अहवाल बताइए। जी देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जो है वो 5 साल बाद अचानक एहतसाब अदालत पहुंची। उन्होंने सरेंडर किया है। 5 साल कबल जब उन पर फर्द जुर्म आयद हुई थी तो उसके बाद जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो गए थे और उन बाद में उनके वारंट जारी हुए थे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जब वो पेश हुए तो इस्तफसार किया कि इतना अरसा आप कहाँ थे, आपकी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख की दरख्वास्त मौसूल हुई है। इसहाक डार ने अदालत को बताया कि बीमारी की वजह से बैरून मुल्क गया था, तबीयत खराबी के बावजूद वापस आना चाहता था, मगर इमरान खान हुकूमत ने पासपोर्ट मनसूख कर दिया और दुनिया भर में सफारत खानों को डायरेक्शन दी कि मुझे पासपोर्ट ना दिया जाए। इसहाक डार ने अदालत को कहा कि आप पासपोर्ट मिला है तो वापस आकर अदालत के सामने हाजिर हो गया हूँ, जिसके बाद अदालत ने इसहाक डार के वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 7 अक्टूबर तक जो है वो समाअत मुलतवी की है और अदालत ने कहा है कि ये दरख्वास्त भी असासाजात रेफरेंस के साथ ही सुनेगी। 7 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। हुसैन, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इसहाक डार दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बन गए। सदर आरिफ अलवी ने इसहाक डार से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के अरकान ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से इकराम होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इसहाक डार सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। लड़खड़ाती मईशत को सहारा देने के लिए इसहाक डार ने वजीर खजाना का हल्फ उठा लिया। हल्फ बरदारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसहाक डार से वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बरदारी की तकरीब में वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, वजीर आज़म के मुअव्विनीन खुसूसी, अरकान पार्लियामेंट, सिविल और फौजी अफसरान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं समेत सियासी कायदीन मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने इसहाक डार से बतौर सेनेटर ओहदे का हल्फ लिया था। इस दौरान सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया। वाज़ेह रहे कि इसहाक डार 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म के हमरा लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से अपने वतन वापस आ गया हूँ। पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा है उसे इससे निकालें। नाज़रीन, वफाकी वजीर इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान को पनामा और दीगर ड्रामों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये खेल बंद होना चाहिए। खुदा के लिए बस कर दें और मुल्क को आगे बढ़ने दें। मेरी वापसी एक अच्छा इक़दाम है जिस पर उनका मशकूर हूँ। 4.25 साल मुल्क की मईशत का जनाजा निकाला गया। पाकिस्तान को आज बड़ी मईशत होना चाहिए था। इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया। पहली तरजीह मुल्क की मईशत और दूसरी महंगाई को कम करना है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान में। पनामा के दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट कर दे। खुदा के लिए बस कर दे। और खुद कहा प्राइवेटली कि मैंने लैंड माइंस बिछा दी हैं, मैंने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो ये आपके सामने हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहले ये कि हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इसको अपने जो कुछ लोग चंद जो स्पेकुलेटर्स हैं या जिससे जो खेल खेलते हैं उनको बंद हो जाना चाहिए। दूसरी हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। दूसरी तरफ सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने ट्वीट किया है। उनका कहना है डार भी ख्वार होगा, इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। ऑडियो वीडियो उनकी सियासत को ले डूबेगी। जो ऑडियो वीडियो का ये काम करते थे इसमें खुद फंस गए हैं। इस हवाले से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन वक्त से पहले ही होंगे और उन्होंने
آڈیو اور ویڈیو کو مسلم لیگ نون اور حکمران اتحاد کے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے۔ جبکہ صدر مملکت عارف الوی سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں آڈیو لیکس کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار کے بھی وفاقی وزیر کا حلف اٹھانے کے بعد صدر مملکت سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا مزید احوال جانیں گے، فہیم اختر ہمارے سے موجود ہیں۔ فہیم، اپڈیٹ کیجیے گا ملاقات سے متعلق۔ جی بالکل، آج ایوان صدر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات اسحاق ڈار کے حلف اٹھانے سے ہوئی ہے، جس میں ملکی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو UN جنرل اسمبلی اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے متعلق بھی آگاہ کیا اور جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی صدر مملکت سے ملاقات کی اور اوور آل جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فہیم اختر، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کے وطن واپسی کے بعد سے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ آج پھر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے 41 پیسے سستا ہو کر 231 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اسی پر ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے شہراز احمد۔ جی شہراز۔ جی بالکل، کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور ٹریڈنگ کے آغاز کے ساتھ ہی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے 41 پیسے سستا ہونے کے بعد 231 روپے 50 پیسے کی سطح پر آ چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں 2 روپے کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے اور 233 روپے کی سطح پر اس وقت ہمیں ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ میں 150 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 41,000 پوائنٹس کی سطح پر اس وقت ہمیں ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے فوریکس ڈیلرز کا یہ موقف ہے کہ حکومت کی جانب سے کچھ انیشیٹیوز جو ہیں وہ ڈالر کی قدر کو کنٹرول کرنے کے لیے لیے گئے ہیں، جبکہ اسحاق ڈار کی آمد کے ساتھ ہی امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کی قدر کو کنٹرول کرنے کے لیے خاطر خواہ اور سخت اقدامات کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور گزشتہ 3 روز کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 8 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 10 روپے سے زائد ڈالر سستا ہو چکا ہے۔ جی شہراز، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آڈیو لیکس کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس میں داخلہ، خارجہ، خزانہ، اطلاعات کے وزراء شرکت کریں گے، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیف بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ISI اور IB کے سربراہ بھی موجود ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم ہاؤس سے لیک ہونے والی آڈیوز سمیت دیگر سلامتی کے امور پر مشاورت کی جائے گی، جبکہ سیلاب اور ملکی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی، جبکہ عسکری قیادت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی بریفنگ دے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہزادہ محمد بن سلمان کو بطور وزیر اعظم تقرری پر مبارکباد۔ آرمی چیف کا کہنا ہے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے۔ سعودی عرب کو اسلامی دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہزادہ محمد بن سلمان کو بطور وزیر اعظم تقرری پر مبارکباد۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے۔ سعودی عرب کو اسلامی دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کو بطور وزیر اعظم تقرری پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مبارکباد دی ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے 25 مئی کو PTI کے آزادی مارچ کے دوران پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات تیز کر دیں۔ 1 مین ٹریبیونل قائم کر دیا گیا ہے۔ ٹریبیونل واقعات کے حقائق اور وجوہات کا تعین کرے گا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 25 مئی کو آزادی مارچ کے دوران پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے حکومت پنجاب متحرک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر تحقیقات کے لیے 1 مین ٹرائیبیونل قائم کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے پنجاب ٹرائیبیونلز آف انکوائری آرڈیننس 1969 کی شق 3 کے تحت ٹرائیبیونل قائم کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی کو 25 مئی کے واقعات کی انکوائری کے لیے 1 مین ٹرائیبیونل مقرر کیا گیا۔ 1 مین ٹرائیبیونل 25 مئی کو ہونے والے واقعات کے حقائق اور وجوہات کا تعین کرے گا۔ ٹرائیبیونل واقعات
سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کرے گا۔ ون مین ٹرائیبیونل مستقبل میں ایسے واقعات کے سدباب کے لیے سفارشات پیش کرے گا۔ کوئی بھی شہری 25 مئی کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ون مین ٹرائیبیونل کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز کا کہنا ہے کہ 25 مئی کو فاشزم کی انتہا کرنے والے کردار جلد گرفت میں آئیں گے۔ پنجاب حکومت کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنا رہی، سب امور قانون اور انصاف کے دائرے میں رہ کر انجام دیے جا رہے ہیں۔ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور۔ اور احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان ایک ضدی آدمی ہے، اسے اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ عمران خان کے اپنے اراکین اسمبلی بھی استعفے نہیں دینا چاہتے تھے۔ عمران نیازی کے سینے میں کیسا دل ہے جو اپنی سیاست چمکانے میں لگا ہوا ہے؟ مزید کیا کہا، آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ نیب 3 سال کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود اس ریفرنس میں تحقیقات اور تفتیش کے اوپر کروڑوں روپے ضائع کیے گئے اور ایک پائی کی کرپشن وہ ثابت نہیں کر سکے۔ عمران خان ایک ضدی انسان ہے، ہم نے اسے پہلے کہا تھا کہ یہ استعفے دینے کی غلطی نہ کرنا، اور اس کے اپنے ایم این ایز کہتے رہے کہ ہم اسمبلی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ عمران نیازی کے سینے میں پتہ نہیں کیسا دل ہے کہ اسے اس تباہی سے کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ مسلسل اپنی سیاست کی دکان چمکانے میں لگا ہوا ہے۔ ایک ایک جلسے پہ 50-50 کروڑ روپیہ ضائع کیا گیا ہے، اور اگر یہ سارا پیسہ یہ سیلاب زدگان پہ لگاتا شاید 2 ضلع کے متاثرین آباد ہو جاتے۔ سینئر سفارتکار اسد مجید خان کا بطور نئے سیکرٹری خارجہ تقرری کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق اسد مجید خان کی بطور سیکرٹری خارجہ تقرری کا نوٹیفکیشن جلد متوقع ہے۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود 30 ستمبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ فیصل رضا سے۔ فیصل، بتائیے گا۔ جی بالکل، سینئر سفارتکار اسد مجید خان جو ہیں ان کو بطور نئے سیکرٹری خارجہ تقرری کا قوی امکان ہے۔ اس سلسلے میں ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہیں، تاہم اہم فیصلے جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ سفیر اسد مجید خان کی بطور سیکرٹری خارجہ تقرری کا نوٹیفیکیشن جلد متوقع ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کل جو ہے وہ اپنا آخری دن وزارت خارجہ میں گزاریں گے اور 30 ستمبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اسد مجید خان سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کی جگہ لیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسد مجید خان ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ فیصل رضا۔ اور خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کر کے مفتاح اسماعیل کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل کے بطور وزیر خزانہ خدمات کو سراہتا ہوں۔ معاشی بحران کے عروج پر مفتاح اسماعیل نے مشکل فیصلے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے اور مفتاح اسماعیل کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مفتاح اسماعیل کی بطور وزیر خزانہ خدمات کو سراہتا ہوں۔ معاشی بحران کے عروج پر مفتاح اسماعیل نے مشکل فیصلے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مفتاح اسماعیل کی تعریف کا ٹویٹ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مفتاح اسماعیل کے بطور وزیر خزانہ خدمات کو سراہتا ہوں۔ معاشی بحران کے عروج پر مفتاح اسماعیل نے کافی مشکل فیصلے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، جو کہ آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسٹ لندن کے علاقے ساؤتھ آل میں پاکستان کے معروف تعلیمی ادارے نسٹ کی ایلومنائی تنظیم کی جانب سے برطانیہ میں مقیم نسٹ سے فارغ التحصیل طلباء کے لیے خوبصورت تقریب سجائی گئی، جس کا مقصد ادارے کے پرانے طلباء کے درمیان روابط کو فروغ دینا تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ادارے کے ریکٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری تھے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سابقہ طالبہ کی ری یونین کی تقریب مغربی لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ کے مختلف اداروں میں کام کرنے والے نسٹ کے فارغ التحصیل طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ادارے کے ریکٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری تھے۔ اس موقع پر نسٹ کے سابق طلبہ نے برطانیہ میں مختلف شعبہ جات میں کام کرتے ہوئے تقریب کے شرکا کو اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ تقریب سے نسٹ کے ریکٹر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری، ڈاکٹر رضوان ریاض، نسٹ کے ڈائریکٹر عبداللہ، ماریا سعدیہ اور دیگر نے خطاب کیا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ادارے کا ریکٹر ہونے پر فخر ہے جس کا شمار اس دنیا کی 200 بڑی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کے ماڈل کو چین نے بھی اپنے ملک میں استعمال کیا۔ دیگر مقررین نے کہا کہ یونیورسٹی کے تعلیمی اخراجات برداشت نہ کرنے والے قابل طلبہ کی مالی امداد کے لیے
फंड कायम किया जा रहा है, जिससे काबिल और ज़हीन तलबा इस यूनिवर्सिटी से फारिग होकर निकलेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नस्ट के रिएक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जावेद महमूद बुखारी और दीगर शुरका ने नस्ट की तालीमी कामयाबियों और आलमी रैंकिंग के हवाले से आगाह किया। NUST is one of the few universities in Pakistan which is committed to national growth, and we do this by following the triple helix model. It will be interesting for you to know that it is NUST which actually gave a fourth element in this helix model, which basically aims to put together government, industry and academia. NUST as you know पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है और हम यहाँ पे आज इंग्लैंड में आए हुए हैं अपनी कम्युनिटी और अपने अलमनाई से मिलने और ख़ास तौर पे क्रैनफील्ड और स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करने। क्रैनफील्ड जैसे कि आप जानते हैं इंग्लैंड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत नामवर यूनिवर्सिटी है, सो उन्होंने ख़ास तौर पे नस्ट को इनवाइट किया टू जॉइन हैंड्स विद देम इन रिसर्च एंड पार्टनरशिप, जो कि आई थिंक हमारे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है और सब पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है ये जो गैर मुल्की पाकिस्तानी होते हैं, और ये जो नस्ट की डिग्री लेके हमारा, और इसका एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो है कि तकरीबन 42,000 नस्टियंस हैं और वो 64 डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो ये सारे के सारे बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ ज़र मुबादला भेज रहे हैं बल्कि बहुत सारी रिसोर्सफुल डोर्स ओपनिंग भी हमारे लिए करते होते हैं। सो वी आर हेयर टुडे टू फाइंड आवर ओन नस्टियंस के नस्ट के ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल 19 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नस्ट जो कि यूके में डिफरेंट सिटीज़ से आज आए हैं, एंड वी आर जस्ट कोलैबोरेटिंग, गेटिंग टुगेदर, बिल्डिंग आवर नेटवर्क। वी लिव इन एन एरा वेयर आवर नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ। हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है नस्ट की वो स्ट्रॉन्ग हो। दुनिया में 64 अभी तक क्या कहते हैं कंट्रीज़ में हमारा चैप्टर है, और यूके की पहली कन्वेंशन है जो हम लोग करा रहे हैं, और वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन, अराउंड 60 लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जितने भी यहाँ के जो यूके बेस्ड नस्टियंस हैं उन सारों का गेट टुगेदर है। पाकिस्तान से रेक्टर आए हुए हैं और जो वहाँ की जो टीम है वो लोग इधर आए हुए हैं मिलने के लिए कम्युनिटी से, और लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए बेसिकली कि नस्ट की क्या कितने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, और क्योंकि ये लोग सपोर्ट भी करते हैं, एक सोशल कॉज भी है इनका नस्ट का, तो उसके लिए जस्ट अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आए हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मीट आफ्टर सो मेनी ईयर्स। इट्स बीन अ वाइल सिंस वी ग्रेजुएटेड, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। तकरीब में शुरका को तोहफे भी पेश किए गए। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, यूके। पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से फंड रेजिंग तकरीबात का इनकाद जारी है। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों की तामीर नो के लिए लंदन में गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम तकरीब हुई, जिसमें मारूफ शायर, ड्रामा और कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद और मारूफ मज़ाहिया शायर और कॉलम निगार खालिद मसूद खान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने ट्रस्ट के स्कूल्स की तामीर नो के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा तालीमी इदारों की बहाली और तमीर नौ के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने गजाली एजुकेशन ट्रस्ट की इमदादी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक कसीर रकम सैलाब से मुतासरा तालीमी इदारों की बहाली के लिए अतियात दिए। लंदन की सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने इस तकरीब में भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान से खसूसी तौर पर शोरा कराम अमजद इस्लाम अमजद, खालिद मसूद खान और गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद आमिर महमूद जाफरी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज अल्लाह के बाबरकत कलाम से हुआ, जिसके बाद कारी उस्मान जुन्नूरैन ने नाते रसूल मकबूल पेश की। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के स्पेशल बच्चों का तैयार करदा पाकिस्तान का कौमी तराना स्क्रीन पर पेश किया गया। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला अजीजुर रहमान और सफीर हारून रशीद के अलावा ब्रंट के मेयर अरशद महमूद, दुर्दाना अंसारी, डॉक्टर नीलम फवाद, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट बरतानिया के CEO नसर इकबाल और गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरम सैयद आमिर महमूद जाफरी साहब ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट गुज़श्ता सालों से पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए काम कर रहा है। 650 स्कूलों में से 40 स्कूल से मुतासर हुए हैं, जिनकी तामीर नौ जरूरी है। आखिर में एक महफिल मुशारा का एहतमाम किया गया, जिसमें सुहेल ज़रार खलिश, प्रोफेसर अकील दानिश, एहसान शाहिद और मुअज़्ज़ज़ शुअरा कराम अमजद इस्लाम अमजद साहब, खालिद मसूद खान साहब ने अपना शानदार कलाम पेश किया। खूबसूरत कलाम ने शुरका के दिल मोह लिए। हाज़रीन महफिल ने दिल खोल कर दाद दी।
तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की जरूरत फिर भी लगती है। तकरीब के बाद मसूद अहमद खान, अमजद इस्लाम अमजद, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट यूके के CEO नसर इकबाल और दीगर शख्सियात ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। 37 के करीब स्कूल है जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं, तो हम इसलिए आए हैं ताकि फंड रेजिंग की जा सके और वो जो सैलाब में जो स्कूल पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं उनको दोबारा बहाल किया जा सके, उनकी तामीर नौ की जा सके। इस टाइम पे बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए और मेरे ख्याल से हम लोगों को ऑल ओवरसीज को यूनाइटेड होके इस मुश्किल घड़ी में इकट्ठे होके हेल्प करना चाहिए। पाकिस्तान में तालीमी हवालों से गजाली एजुकेशन ट्रस्ट सबसे बड़ा नाम है, खासकर देही इलाकों में हमारे लगभग पूरे पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा स्कूल है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ते हैं, लेकिन सैलाब की वजह से वो स्कूल तबाह बर्बाद हो गए। तो आज इसीलिए हमने यहाँ फंड रेजिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस भी है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह रिस्पांस जारी रहेगा। हम लोग अपने लोगों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जैसे जैसे वो लोगों को हमें पता चल रहा है कि उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास घर नहीं है रहने को, और ये लोग गजाली वाले या जो भी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। सैलाब ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के 650 से ज़्यादा स्कूल हैं, उनमें से भी तकरीबन 40 स्कूल जो है वो डैमेज हुए हैं। तो आज बेसिकली हम उन स्कूलों की बहाली के लिए, उनकी तामीर के लिए फंड रेजिंग करने आए हैं। फंड रेजिंग तकरीब में लंदन लेडीज क्लब की रूह रवा रुखसाना रक्षी, सुहेल जरार, काउंसलर अस्मा मोइन, डॉक्टर नीलम फवाद और दुर्दाना अंसारी OBE ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज, लंदन। ल्यूटन में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब मरकजी जनरल सेक्रेटरी और साबिक सीनियर वजीर आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फ़ारूक के एजाज़ में ज़ुहराने का अहतमाम किया गया, जिसमें ल्यूटन की कम्यूनिटी और नून लीग के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चौधरी तारिक फ़ारूक का कहना था कि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, तमाम सियासी पार्टीज़ को मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम करना होगा। तफसीलात ल्यूटन से चौधरी निसार की इस रिपोर्ट में। साबिक सीनियर वजीर आजाद जम्मू व कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारिक फारूक के एजाज में ज़ुहराने का एहतमाम मुस्लिम लीग आजाद कश्मीर के कारकुनान चौधरी जहांगीर मलिक अनवर और दीगर की जानिब से किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर बरतानिया के कारकुनान के साथ साथ कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर लीगी कारकुनान ने चौधरी तारिक फारूक को ल्यूटन आने पर खुशामदीद कहा और पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारक बात दी। तकरीब से खिताब करते हुए लीगी कारकुनों ने साथ साथ ये भी कहा कि गुज़िश्ता दौर में पार्टी के कारकुनान को नजरअंदाज करने की वजह से जो बहुत सारे कारकुन नाराज हैं, उन्हें साथ लेकर चला जाए और पार्टी को मुत्तहिद और मजबूत किया जाए। कारकुनों ने तजावीज भी पेश की। इस मौके पर चौधरी तारिक फारूक ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो बात कश्मीर के मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा में कही, दुनिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। कश्मीर की अपनी एक शनाख्त और पहचान है जो हर सूरत बरकरार रहेगी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने UN की जनरल असेंबली में जिस तरीके से बात की है, दुनिया को उनकी बात का नोटिस लेना चाहिए और UN को भी जो है वो ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से उसकी अपनी साख भी जो है वो बरकरार रहे और वो सही मानों में अक़वाम आलम का किरदार अदा कर सकें। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसहाक डार तजर्बेकार शख्स हैं। बतौर वजीर खजाना वो मुल्क को इस भंवर से निकालेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर एक इंतहाई गैर संजीदा शख्स हैं। उनको अवाम के मसाइल का कोई इदराक नहीं है। इसहाक डार साहब जो है ना वो एक करिस्मेटिक आदमी है और राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उनको जिस तरीके से बाहर रखा गया उस पर अब मैं नहीं जाना चाहता। अदालतों ने अब फैसला किया है तो डार साहब के जाने से जो है वो मुझे यकीन है कि हालात बेहतर होंगे। और उसके अलावा भी जो इंटरनेशनल दुनिया है वो भी अब IMF के वायदे के बाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर उसकी सोच और फिक्र है। और जो PR है इसहाक डार साहब की, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, मुझे उम्मीद है कि उसकी वजह से
वो पाकिस्तान को मुश्किल गिरदाब से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी तारिक फारूक और दीगर शख्सियात ने कम्युनिटी इवेंट के हवाले से इजहार ख्याल किया। चौधरी तारिक फारूक ने ऑडियो लीक्स के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उनकी अब जिम्मेदारी है कि वो इसके असबाब जो है वो पता करें और इतना सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होना चाहिए था। और ये जो बात है इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है कि वो अगर उनके अंदर कोई इस तरह का मामला है तो उसको भी देखे। प्राइम मिनिस्टर हाउस का एहतराम और प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू का एहतराम, कैबिनेट की गुफ्तगू का एहतराम और इसी तरह जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं उनकी जो बात है वो भाई इस तरह बाहर आनी जिस तरीके से लाई गई है ये बहुत ही तशवीशनाक है और हुकूमत को इसके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। शाहिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की क़यादत कारकुनों के हवाले की। मैं अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाता हूँ। जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में ये और जहाँ जहाँ दुनिया में भी, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने इख्तलाफ जितने भी है उनको एक साइड पर रखें और कश्मीर काज के लिए एक प्लेटफॉर्म पर एक आवाज़ बने। जय साहब ने आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात और पाकिस्तान के सियासी हालात पर खुलकर बात की और फिर सिर्फ वहाँ शिकस्त के बाद तो कश्मीरियों को जो दरपेश चैलेंजेस है उनका खुली तौर पर अहाता किया। कश्मीर के मामले में जो है इशू है उस पर मुस्लिम लीग की जो कश्मीर हमेशा पहली तरजीहात में रहा है। मैं यकीन से कहता हूँ कि जो अभी मौलाना साहब आया नया तंजीमी सरकार इसमें भी मसला कश्मीर हमारी अव्वल तरजीह है और इंशाल्लाह जब ये मसला कश्मीर हल होगा। लीगी कारकुनों और ओहदेदारों का कहना था कि आजाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत का कोई सियासी विजन या सियासी किरदार नहीं है, इसलिए बहुत जल्द हम पीपल्स पार्टी की मदद से आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में तहरीक आदम एतमाद लाने पर गौर कर रहे हैं। और अमेरिका में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें ख़वातीन दानिश्वरों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी के सरकर्दा ख़वातीन ने शिरकत की। इस तकरीब का अहवाल जानते हैं वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। अमेरिका की तमाम रियासतों में बर्रे-सगीर पाक व हिंद के लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि उर्दू जुबान बोलते या समझते हैं। उर्दू जुबान से आबाई ताल्लुक रखने वाले घरानों के बच्चों को उर्दू सिखाने की कोशिशें की जाती हैं ताकि वो अपनी सकाफत से मुंसलिक रहें। इसी सिलसिले में इंडस आर्ट्स ने मारूफ सहाफ़ी और कलम निगार नुज़ैरा आज़म के एजाज में रियासत वर्जीनिया में एक तकरीब का एहतमाम किया जिसका अव्वलीन मकसद अमेरिका में उर्दू जुबान का फरोग था। तकरीब में नुज़ैरा आज़म की तसानीफ भी रखी गई थी। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और तकरीब के अदबी रंगों का लुत्फ उठाया। नुज़ैरा आज़म ने इस मौका पर अपना फन पारा पेश किया। शहर की एक बड़ी कच्ची आबादी तुर्क कॉलोनी में 2 कमरों और एक कोठरी और महदूद से आंगन वाले घर में ये छोटा सा खानदान रहता था। इस मुख्तसर से कमरे में एक तरफ बान की चारपाई थी जिस पर रहमत बीबी अपनी एक पोती के साथ सोती थी। दीगर शुरका ने नुज़ैरा आज़म के फन और तर्ज तहरीर पर इजहार ख्याल करते हुए उन्हें अमेरिका में खुशामदीद कहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था अपनी रिवायात और जड़ों तक पहुँचने के लिए जुबान बेहतरीन रास्ता है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बच्चों को नई नस्ल की रिवायात और वतन से जोड़े रखने के लिए उर्दू जुबान का इंतखाब करें। यहाँ पे पलने बढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो कुछ बट के रह गए हैं, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, और रिवायात कुछ और लेके आते हैं उनके वालिदैन और यहाँ पे वो मुख्तलिफ मुआशरे में परवरिश पा रहे हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उर्दू के इस टूल के ज़रिए, इस एक तरीके के ज़रिए वो उर्दू ज़बान सीखें और उसके हवाले से अपनी जड़ों तक पहुँचें। इंडस आर्ट काउंसिल जो DMV एरिया में उन्होंने 2 साल पहले अपना इंतखाब किया है, उर्दू के लिए जो लैंग्वेज क्लासेस की हैं और हम लोग बहुत से इवेंट्स करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो उर्दू कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हिंदुस्तान से भी जो उर्दू बोलने का शौक़ रखते हैं वो हमें ज्वाइन करें और प्लीज़ हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें। अमेरिका में एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करने चाहें तो हुकूमती लेवल पर, स्टेट लेवल पर आपको मदद मिलती है और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं, बहुत से बच्चे एक जगह होते हैं और एक तरह के कपड़े पहनते हैं। आपको शायद ये बात पता हो कि वर्जीनिया में इंटरनेशनल डेज मनाई जाते हैं, खाने होते हैं, ज़बानें होती हैं, कपड़े होते हैं। ये बच्चों के लिए एक कलर देते हैं।
वज़ीर आज़म का कहना था अमेरिका की एक खासियत ये भी है कि यहाँ लोगों को अपने खानों, ज़ुबान, लिबास और आबाई रिवायात और सकाफती सरगर्मियों को मनाने की मुकम्मल आज़ादी है, बल्कि हुकूमती सतह पर उसकी हौसला अफजाई की जाती है। यही वजह है कि आबाई वतन से हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर भी माँ बाप अपने बच्चों को अपनी सकाफत से जोड़े रखते हैं और उनकी परवरिश उस अंदाज से की जाती है कि वो रिवायात को जिंदा रखें। उर्दू के फरोग के लिए अमेरिका में की जाने वाली कोशिशें लायक तहसीन हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी ऐसे इदारों को सपोर्ट करे जो कि दियारे गैर में पाकिस्तान की कौमी जुबान के फरोग का बायस बन रहे हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। तुर्किया आने वाले पाकिस्तानी अपने साथ छालिया गुटखा लाने से गुरेज करें। पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी गई। एयरपोर्ट पर छालिया गुटखा बरामद होने पर तुर्क पुलिस कई पाकिस्तानियों को हिरासत में ले चुकी है। तफसीलात के मुताबिक इस्तांबुल में मौजूद पाकिस्तानी कौंसल जनरल नोमान असलम की तरफ से तुर्किया आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नया हिदायतनामा जारी किया गया, जिसमें कौंसलेट की तरफ से आगाह किया गया कि तुर्किया आने वाले पाकिस्तानी अपने साथ सुपारी, गुटखा या छालियाँ न लेकर आएँ, क्योंकि ये चीज़ें तुर्किया में मुनशियात के ज़ुमरे में आती हैं। अब तक कई पाकिस्तानियों को ये ममनुआ अशिया बरामद होने पर एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया जा चुका है और मुतादिद पाकिस्तानियों को भारी सजाओं का भी सामना करना पड़ा। कौंसल बट के हिदायतनामे में पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील की गई है कि तुर्किया में दाखिल होते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि ये ममनुआ अशिया आपकी जेब या सामान में ना पाई जाएं, ताकि बाद में पाकिस्तानी भाइयों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना हो। तुर्किया के शहर बरसा में फूड फेस्टिवल हुआ, जिसमें बरसा शहर की 72 कंपनीज़ ने अपनी मुनफरिद और मज़ेदार मसनूआत पेश की। बरसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर, एजाज़ी काउंसिल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तुर्की पाकिस्तानी निजात तुर्क बिजनेसमैन अहमद खान ने फेस्टिवल में खुसूसी शिरकत की। देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। तुर्क मिठाइयों से लेकर मजे मजे की दीगर डिशेस तक सब कुछ बरसा के फूड फेस्टिवल में मौजूद था। बरसा शहर के मकामी पार्क में होने वाले इस फूड फेस्टिवल में 72 से ज्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। स्टॉल्स पर माहिर शेफ हजरात ने अपनी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए इतनी मजेदार डिशें तैयार की कि शहरी उंगलियां चाटते रह गए। कुकिंग के मुकाबले भी हुए, जिसमें शेफ हजरात ने लजीज डिशों को शानदार तरीके से पेश करके खूब दाद वसूल की। कहीं मजे मजे के केक काटे गए तो कहीं बारबेक्यू के मजे उड़ाए गए। बरसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर, एजाजी काउंसलर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तुर्की पाकिस्तानी नयाद तुर्क बिजनेसमैन अहमद खान ने इसमें बतौर मेंबर शिरकत की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। फेस्टिवल में उनकी अपनी कंपनी ने भी जैतून के तेल की मसनूआत का स्टॉल लगाया था। इस मौका पर मकामी मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी बिजनेसमैन अहमद खान का कहना था उन्हें इस फूड फेस्टिवल का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हो रही है। Bir de zaten biz Bursa'nın Urgesin'deyiz aynı zamanda ve burada zaten bu festival sizin katkılarınızdan, Bursa Büyükşehir'in katkılarından dolayı o kadar güzel oldu. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkürler. Vallahi bizler de uğraşıyoruz. Arkadaşımız gerçekten yüreğiyle hiçbir toplantımızı kaçırtmıyor. Bizim böyle insan. हालिया सैलाब में जहां तुर्किया हुकूमत और अवाम ने पाकिस्तानी मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की है, वहीं तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी नयाद कारोबारी शख्सियात ने भी मुसीबत की इस घड़ी में अपने हम वतनों की भरपूर दाद रसी की है। अहमद खान की अपील पर तुर्क कारोबारी इदारों ने भी भरपूर मदद का ऐलान किया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्किया। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायज़ा लिया और मुस्तक़बिल में भी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की जानिब से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने पर उनकी तारीफ़ की और खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फ़ज़ाई ब्रिज बनाने पर नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में सिफारत खाना पाकिस्तान के एजुकेशन एडवाइज़र नादिर आलम के साहिबजादे सैयद साद आलम की दावत वलीमा की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सिफारती अफसरान समेत कम्यूनिटी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की।
दारुल-हुकूमत रियाद में मुनक़दा दावत वलीमा की तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर समेत नायब सफ़ीर उस्मान टीपू, कौंसलर तौसीफ़ खावर ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी शख्सियात ने भी शिरकत की और सफारत खाना पाकिस्तान के एडवाइज़र नादिर आलम को बेटे की शादी की मुबारकबाद पेश की और सैयद साद आलम को ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने पर नेक ख्वाहिशात और दुआओं से नवाजा और ढेरों मुबारकबाद पेश की। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी, समाजी और इल्मी और अदबी शख्सियात ने भी शिरकत की और नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वो मुकद्दस महीना जब जुल्मतों के अंधेरे छट गए, बुत पाश पाश हो गए। विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना रबीउल अव्वल शुरू होते ही आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलूस निकालना शुरू कर दिया। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह मुबारक शुरू होते ही आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलूस शुरू कर दिए। गुजरात में रबीउल अव्वल का मशल बरदार जुलूस निकाला गया जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर फजा आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा के नारों से मुअत्तर हो गई। हुजरा शाह मुकीम में भी रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही आतिशबाजी की गई। मिलाद चौक से शुरू किया जाने वाला जुलूस हवेली रोड, मेन बाजार, चूनिया रोड से होते हुए ईदगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। उकाड़ा में भी नालैन मुबारक के झंडे लहराते और मशले थामे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलूस निकाला। डोडरा में भी आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के महीने में गलियां बाजार बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद सलाम की सदाएं बुलंद करते हुए रैलियां निकाली और महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद भी किया।